नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपसे बृहस्पति के गोचर के बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, बृहस्पति सबसे सौम्य ग्रह है और बृहस्पति 2 जून को अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि से निकलकर अपने मित्र राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देखिए, बृहस्पति ज्योतिष में सबसे सौम्य ग्रह माना जाता है। तो बृहस्पति जब भी राशि परिवर्तन करता है, बृहस्पति एक राशि में 12 से 13 महीने रहता है। एक बड़ा गोचर माना जाता है। बृहस्पति राशि परिवर्तन करता है तो इसके बड़े ही देशव्यापी प्रभाव पड़ते हैं। और इसी प्रकार शनि का गोचर भी बड़ा गोचर माना जाता है। शनि एक राशि में 2.5 साल है। तो ये शनि और बृहस्पति दोनों की जो गोचर हैं बड़े गोचर माने जाते हैं। यहाँ अपन बात करेंगे बृहस्पति के गोचर। देखिए, बड़ी अद्भुत घटना है कि बृहस्पति 12 साल बाद अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, कर्क राशि। देखिए, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त 12 राशियों में गुरु के गोचर। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेष राशि, एरीज। देखिए, मेष राशि में जो बृहस्पति हैं चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव, जैसा कि आपको पता है, चौथा भाव माँ का भाव। तो बृहस्पति माँ वाले भाव में, अर्थात कह भी सकते हैं कि माँ के पास जो भी आता है वो हमेशा अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए शायद कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो देखिए, चौथा भाव है, माँ का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, प्रसिद्धि का भाव है। तो देखिए, और चौथा भाव है वो मोक्ष त्रिकोण का, 4, 8, 12 जो 3 भाव हैं वो मोक्ष त्रिकोण के भाव। तो मोक्ष त्रिकोण में आ रहा है, जल तत्व की राशि है वो। तो देखिए, बृहस्पति चौथे भाव में आएगा तो क्या करेगा, ये माँ से आपका लगाव बढ़ जाएगा। बहुत समय से भूमि भवन वाहन की समस्या हो रही होगी आपको शायद, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप काम में तरक्की करेंगे, क्योंकि देखिए कि बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम, सप्तम और नवम। देखिए, बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी मेष राशि वालों के लिए 8वें भाव, सप्तम 10वें भाव पे और नवम दृष्टि 12वें भाव। तो देखिए, आपका बृहस्पति की कृपा से आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल में यदि आपका रिलेशन खराब चल रहे हों तो वो भी सुधर जाएंगे। रिसर्च के क्षेत्र में हैं आप, या कोई लिटिगेशन चल रहा हो आपका, वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपको 8वें भाव के काफ़ी अच्छे प्रभाव मिलने लग जाएंगे बृहस्पति की कृपा से। आयु में वृद्धि होगी, सारे काम होंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी। 10वें भाव प्रोफेशन का भाव, पिता का भाव। तो देखिए, बृहस्पति की कृपा से आप प्रोफेशन में उन्नति करेंगे। जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आपको नए नए संभावनाएं मिलेंगी और आपकी तरक्की होगी। 12वां भाव खर्चों का भाव है, विदेश का भाव है। आप काफ़ी समय से यदि ट्राई कर रहे हो विदेश में जॉब करने की, एमएनसी से जुड़ने की, तो ये भी आपकी जो संभावनाएं प्रबल करेगा और आपको विदेश से भी जोड़ सकता है। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है। अब अपन बात करें
वृषभ, टॉरस। देखिए टॉरस राशि के जो जातक जातिका है उनके लिए तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव त्रिशिडाय भाव। तीसरा भाव आपके साहस पराक्रम का भाव है, छोटी भाई बहनों का भाव है, मार्केटिंग का भाव है, राइटिंग का भाव है, छोटी मोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं। वैसे तो देखिए बृहस्पति सौम्य ग्रह है, वो तीसरे भाव में ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं देंगे, परंतु बृहस्पति क्या है, 3 दृष्टि हैं। बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान है। तो देखिए वृषभ राशि वालों के लिए इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव। सप्तम भाव दशम से दशम भाव है। भावत भाव भावम सिद्धांत के अनुसार आप प्रोफेशन देखते हैं तो दशम से भी देखते हैं और सप्तम से भी देखते हैं। तो आपका सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है तो आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा, आपकी फैमिली अच्छी चलेगी। और यदि पार्टनरशिप व्यवसाय है आपका तो पार्टनरशिप व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, यात्राओं का भाव है, पिता का भाव है। तो पिता से आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। हो सकता है आप बड़ी यात्रा कोई कर लें, क्योंकि नवम भाव से बड़ी यात्राएं भी देखी जाती है, धार्मिक यात्राएं भी देखी जाती हैं। ऑफिस से आपको फॉरेन भेजते हैं। और 11वां भाव था इच्छाओं का भाव है। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अपन देखें तो इनका काम त्रिकोण एक्टिव हो रहा है, अर्थात इच्छाओं का भाव एक्टिव हो रहा है। इच्छाओं का काम त्रिकोण है आपका 3, 7, 11। तो ये काम त्रिकोण एक्टिवेट कर रहा है आपका। तो आपको काम की इच्छा करेगी। आप इस समय आप काम करें, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि, जेमिनी के लिए ये गोचर आपके दूसरे भाव में, धन भाव में। जेमिनी के लिए तो बड़ा अच्छा गोचर है, क्योंकि दूसरे भाव का बृहस्पति कारक भी है। दूसरे भाव आपका धन भाव है, आपके परिवार का भाव है। दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है। तो देखिए दूसरे भाव में बृहस्पति आना तो अपने स्वयं कारक भाव में आ रहा है। तो बृहस्पति आपके धन में वृद्धि करेगा, आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है। कोई किसी बच्चे की कोई चल रही हो बातचीत तो भाई वो इम्प्लीमेंट हो जाए, परिवार बढ़ जाए और एक वाणी में सौम्यता आएगी आपकी। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम गोचर है। यहाँ से बृहस्पति आपके 6, 8वें और 10वें भाव पे दृष्टि डालेगा। तो देखिए छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का। जैसा कि मैंने बताया बृहस्पति वृद्धि करता है तो रोग बढ़ सकते हैं आपके। देखिए ऋण तो आपको इजीली मिल जाएगा, पर आप देखिए दुरुपयोग ना करें पैसे का। ऋण तो मिल जाएगा पर चुकाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो ऋण भी आप अपनी क्षमता के अनुसार लें, मिल तो जाएगा आपको। शरीर का ध्यान रखें, रोगों में भी वृद्धि होती है। और 10वां भाव तो आपका प्रोफेशन का भाव है। तो आप देखिए ध्यान रखें, क्योंकि गुरु तो एक्सपेंड करता है। और 2, 6, 10 आपका अर्थ त्रिकोण, मतलब अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, अर्थात पैसों की आपको कोई समस्या नहीं रहने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए, उनके लिए भी अच्छा गोचर है। अपन बात करते हैं कर्क राशि की। कैंसर, कर्क राशि के लिए ये लगन में गोचर कर रहा है। लगन में गोचर कर रहा है, आपका धर्म त्रिकोण एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से इसकी बृहस्पति की दृष्टि आपकी 5म, 9म और लगन 1, 5, 9 जो इसकी दृष्टि है वो 5म, 9म भाव एक्टिव होंगे। लगन तो एक्टिव होगा। लगन एक्टिव हो क्या मतलब, लगन आप स्वयं हैं, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, आपके अच्छे अच्छे माइंड में विचार आएंगे जिनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। 5म भाव आपके प्रेम का भाव है, आपके बच्चों का भाव है और आपकी शिक्षा का भाव है। तो भाई शिक्षा में यदि आप खुद शिक्षा ले रहे हो तो आपको हायर एजुकेशन के चांस मिल सकते हैं। यदि आपके बच्चे किसी हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, कहीं आप लव अफेयर्स
ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। देखिए शेयर मार्केट में डील करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव तो आपका भाग्य का भाव है ही, उसको बार बार मैं रिपीट करूँ। नवम भाव के वही परिणाम है। नवम भाव विदेश का भाव है, धर्म का भाव है, आपके फादर का भाव है, यात्राओं का भाव है, भाग्य का भाव है, सब में आपको वृद्धि है। अच्छा है, कर्क राशि के लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये। सिंह राशि, अब सिंह राशि के बारे में बात करें तो देखिए सिंह राशि में ये गोचर है बृहस्पति का, ये आपके द्वादश भाव है। द्वादश भाव क्या है? आपके खर्चों का भाव है। बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहा है तो ये आपका जो खर्चा है धार्मिक कृत्यों में आपका खर्चा करेगा, धर्म के कामों में आपका पैसे लगेंगे, खर्च जरूर होंगे पर आपके अच्छे कार्यों में खर्च होंगे। तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके चौथे भाव पे, छठे भाव पे और अष्टम भाव पे। ठीक है, चौथा भाव तो मैंने आपको बताया जैसा कि माँ भूमि भवन वाहन का भाव है, उसमें आपको वृद्धि होगी। छठा भाव आपके नौकरी का भी भाव है, आपके लिटिगेशन का भाव है। छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु मेन है। तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिंह राशि वालों को रोग में वृद्धि हो सकती है आपकी, क्योंकि इसका काम तो एक्सपेंड करना है ना, रोग भी वृद्धि कर सकता है आपका। तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। ज़रा से भी परेशानी हो तो आप कांटेक्ट करें डॉक्टर से। अष्टम भाव ससुराल का है, रिसर्च का है, पैतृक संपत्ति का है, बीमा से कहीं धन प्राप्त हो जाए। मतलब कुल मिला के बृहस्पति कभी भी खराब फल नहीं देता, जिसकी 3 दृष्टियां कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा ही जरूर करता है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा रहेगा ये, मोक्ष त्रिकोण आपका एक्टिवेट करेगा ये। कन्या राशि, कन्या राशि की बात करें अपन तो कन्या राशि में ये आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। तो कन्या राशि के लिए तो बड़ा अच्छा गोचर है, आय भाव में गोचर कर रहा है और 11वें भाव का कारक भी है। तो देखिए आपकी आय में वृद्धि होगी, बृहस्पति की कृपा से आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी। और बड़े भाई बहनों का भी भाव है, उनसे आपके रिलेशन सुनेंगे, आपके अच्छे कंटेक्ट बनेंगे। कंटेक्ट का भी भाव है तो आपके अच्छे लोगों से कंटेक्ट बनेंगे तो आपको हर तरफ से आपको उन्नति मिलेगी। बड़ा अच्छा गोचर है। अब यहाँ से दृष्टि बृहस्पति डालेगा आपके तीसरे भाव पे, पंचम भाव पे और सप्तम भाव से। तो ये आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है बृहस्पति 3, 7, 11। और देखिए सप्तम भाव दशम से दशम है, तो तीसरा भाव आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। मार्केटिंग में डील करते हैं तो आपका मार्केटिंग में आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपको आप छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। यदि आप राइटर हैं, राइटिंग करते हैं तो उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। पंचम भाव मैंने जैसा बताया बच्चों का है, आपका एजुकेशन का है, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। और सप्तम भाव तो दशम से दशम में तो आपका प्रोफेशन है, वो भी आपकी अच्छी उन्नति करेगा। तुला राशि के बारे में बात करें, तुला राशि में आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव आपका प्रोफेशन का भाव, प्रोफेशन के भाव में बृहस्पति का गोचर है। बृहस्पति की कृपा से आपका प्रोफेशन नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। उसके बृहस्पति का गोचर है दशम भाव। तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा गोचर रहेगा ये। उनके प्रोफेशन में उनकी उन्नति होगी, हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है आप जॉब चेंज कर लें, अच्छा जॉब चेंज कर लें, सभी की भरपूर संभावना है। यहाँ से बृहस्पति आपके दूसरे भाव पे, धन भाव पे दृष्टि डालेगा। बृहस्पति कृपा से धन बढ़ेगा। धन तभी बढ़ेगा जब आप प्रोफेशन में प्रोग्रेस करेंगे, तभी आपका धन बढ़ेगा। चौथा भाव आपका माता का है, माता का सुख बढ़ेगा। भूमि भवन वाहन का भाव है। देखिए आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा तो आप भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन सुख मिल जाएगा आपको। छठा भाव आपका नौकरी का भाव है, तो वो भी एक्टिवेट करेगा। नई नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और
थोड़ा सा क्या है, ये छठा भाव एक्टिवेट हो गया तो रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो रोग भी एक्टिवेट होगा, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आपका धन भाव एक्टिवेट हो रहा है, अर्थ त्रिकोण 2 6 10। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की बात करें तो ये नवम भाव में गोचर करे, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अच्छा गोचर है। नवम भाव बड़ी यात्रा का भाव है, आपके भाग्य का भाव है, फादर का भाव है, धर्म का भाव है, लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है। सबसे बड़ी बात है आपका भाग्य एक्टिवेट हो रहा है, भाग्य में वृद्धि हुई। अब यहाँ से बृहस्पति डालेगा आपके लगन पर, तीसरे भाव पे और पंचम भाव पे। तो देखिए लगन तो आप खुद हैं, आपका व्यक्तित्व सुधरेगा, आप आकर्षक व्यक्तित्व बनेगा आपका, नई नई आपके अच्छे विचार आएंगे जो आपको प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। तीसरा भाव साहस पराक्रम का भाव है, तो आप साहस बढ़ेगा, आप में पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे। और पंचम भाव आपका एजुकेशन का भाव है, आप कुछ नई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, बच्चे आपका ट्राई कर रहे हैं, बच्चों का भी भाव है, तो बच्चों हायर एजुकेशन ले पाएंगे। शेयर मार्केट में डील करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। लव अफेयर्स भी एक्टिवेट हो जाएगा आपका, हो सकता है आप ट्राई कर रहे हो और नहीं बन पा रहा हो, तो 2 जून के बाद ये भी प्रबल संभावना है आपके लव अफेयर्स भी बन सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आपका धनु राशि। धनु राशि में ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। धनु राशि के लिए थोड़ा सामान्य सा रहेगा ये गोचर, अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव आपके रिसर्च का भाव है, आपके ससुराल का भाव है। तो यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं, कोई पुलिस में है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो इस टाइप के लोगों के लिए तो ये अच्छा रहेगा गोचर। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव पर, धन भाव पर, दूसरे भाव पर और चौथे भाव। देखिए बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अच्छा है, आपके धन भाव पे पड़ेगी, आपके धन में वृद्धि करेगी। गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, अष्टम भाव गुप्त धन का भी। चौथा भाव आपका माता का भाव है, माता का सुख बढ़ेगा, आपको भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ सकता है। आप कुछ रिसर्च में अच्छा काम करते हैं जिससे आप फेमस हो जाएं। कुल मिला के बृहस्पति का ये गोचर है, सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर लेकर आएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हुई। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए बड़ा अच्छा गोचर है, सप्तम भाव में गोचर कर रहा है ये। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है, सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप का भाव है, सप्तम भाव दशम से दशम है, वो प्रोफेशन का भी भाव है। तो मकर राशियों के लिए काफ़ी उत्तम गोचर रहेगा। यहाँ से बृहस्पति दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव आपकी आय का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, आपके कंटेक्ट का भाव है, तो ये एक्टिवेट होगा, आपकी इनकम बढ़ाएगा। क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम में प्रोफेशन में प्रोग्रेस करेगा। लगन आपके व्यक्तित्व में सुधार लाएगा। तीसरा भाव आपके साहस पराक्रम का भाव है, तो वो आप में पैदा होगा, तो आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको लंबी सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए छठे भाव में गोचर, ये थोड़ा सा साधारण गोचर है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो देखिए रोगों में वृद्धि हो सकती है, ऋण इजीली मिल जाएगा आपको, आपके मैटरनल साइड है वहाँ से आपके रिलेशन सुधरेंगे। लिटिगेशन कोई चल रहा है मुकदमा, उसमें आपको सुधार मिलेगा। दृष्टि देगा यहाँ से ये आपके दशम भाव पे, द्वादश भाव पे और दूसरे भाव पे। तो देखिए दशम भाव आपका प्रोफेशन का भाव है और छठा भाव आपकी नौकरी का भाव है। नौकरी में तरक्की होगी आपका, क्योंकि प्रोफेशन भाव को ये देख रहा है पंचम दृष्टि से। हो सकता है आपको विदेशी से भी जोड़ दे, 12वां भाव विदेश का भी भाव है।
हो सकता है थोड़ा बहुत खर्च होने में वृद्धि कर दे, परंतु दूसरा भाव धन भाव है, धन में वृद्धि करेगा। कुल मिला के अच्छा काम करेगा ये। इसकी दृष्टियाँ, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान है। इसी प्रकार मीन राशि वालों के लिए देखें तो मीन राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम गोचर है। त्रिकोण में गोचर है पंचम भाव। पंचम भाव आपके बच्चों का भाव है, आपकी हायर स्टडीज़ का भाव है, आपके लव अफेयर्स का भाव है, आपकी शेयर मार्केट से डील करते हैं तो उसकी इनकम का भाव है। तो त्रिकोण में गोचर कर रहा है बृहस्पति, पांचवें भाव का कारक भी है बृहस्पति। तो अपने कारक भाव में गोचर करेगा तो बृहस्पति बहुत ही अच्छे प्रभाव देगा, बहुत ही अच्छा रहेगा मीन राशि वालों के लिए। वहाँ से इनके दृष्टि नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, भाग्य में वृद्धि करेगा, फादर से रिलेशन सुधारेगा आपके। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी इनकम का भाव है, उसमें भी वृद्धि करेगा और लगन पर दृष्टि डालेगा, आपको आपके व्यक्तित्व में सुधारेगा। कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले बहुत अच्छा इनका गोचर रहेगा। अब अपन बात करते हैं उपाय की। देखिए वैसे तो बृहस्पति के उपाय सारे वही उपाय हैं जो भगवान विष्णु के हैं। आप मस्तिष्क पर पीला टीका लगाएं, विष्णु पुराण का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ जाप करें आप, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप करें। परंतु अब की बार जो ये बृहस्पति गोचर कर रहा है ये थोड़ा विशेष गोचर है, माँ की राशि में गोचर कर रहा है। माँ का मतलब कौन है? माँ जगत की माता कौन है? माँ पार्वती। और जगत पिता कौन है? शिव जी। इस बार यदि आप शिव और पार्वती को एक साथ यदि पूजा करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप अर्धनारीश्वर भगवान की फ़ोटो ले आएँ जिसमें शिव और पार्वती दोनों हों। आप पूजा स्थल पर या तो दोनों की वो रखें, उनके सामूहिक रूप से पूजा करें। ओम नमः शिवाय बोलें, उससे भी अच्छा रहेगा। ओम जगदम्बे पति नमः, ओम पार्वती पते नमः। मतलब दोनों की आप पूजा करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से थोड़ी बहुत, जिसके भी थोड़ी बहुत कुछ परेशानी आएगी, किसी के रोग ऋण की आती है, जो भी आती है, तो बृहस्पति की कृपा से आप भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो सब दूर हो जाएंगी। जय